हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 6 पर। इसके पहले हमने क्या देखा था? प्रश्न 5। तो अब हम देखेंगे प्रश्न 6। चलिए देखते हैं प्रश्न 6 में क्या कहा है। यहाँ पे प्रश्न 6 नोट किया गया है। एक रैखिक समीकरण 2x - 3y - 8 = 0 दी गई है। यहाँ पे एक रैखिक समीकरण आपका दिया गया है। इसके बाद कहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन नोट किया गया, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, ये आपका दूसरा है। फिर तीसरा दिया संपाती रेखाएं हों। आपको जो है यहाँ पे 3 कंडीशन दिए गए, 3 जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला कंडीशन प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 आपका होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से लगता है। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला देखेंगे। तो पहला यहाँ पे नोट करेंगे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसका मतलब ये हुआ जब हम लगाएंगे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपका जो है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। इसका मतलब यही होता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, जब हमारा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होगा तब हमारा जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो आपका यहाँ पे समीकरण दिया गया है, समीकरण को नोट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x + 3y - 8 = 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो इसके कंपेयर में आपका होगा A1x + B1y + C1 = 0। तो यहाँ पे आपका बनेगा A1 = 2। यहाँ पे देखिए A1 के स्थान पे 2 है। फिर आपका बनेगा B1 = 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। C1 - 8 हो गया, C1 = -8। यहाँ पे A1 B1 C1 का मान आ चुका है। आपको जो है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 बनाना है। आपको A1 और B1 पता है, यहाँ पे देखिए A1 और B1 पता है, A2 B2 नहीं पता है, वही आपको बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण आपका A2x + B2y + C2, यहाँ पे हो गया बराबर, इसको 0 कर लिए हम। ये आपका देखिए यहाँ पे A1x + B1y + C1 = 0 है। यहाँ पे आपका जो दूसरा समीकरण बनेगा आपका बनेगा A2x + B2y + C2 = 0। यहाँ पे देखिए ये समीकरण दूसरा इसमें नहीं है, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। और ये आपका पहला था। यहाँ पे A1 और B1 C1 का मान पता है, इसका मान हम रखेंगे, किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे। A1 का मान कितना है? यहाँ पे 2 है, लिखेंगे 2 बटे A2 का मान क्या है नहीं पता, तो हम लिखेंगे A2। फिर आपका हो गया बराबर, यहाँ पे B1 कितना है? यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे 3 बटे, अब यहाँ पे B2 है तो लिखेंगे B2। ये नॉट इक्वल है तो हम करेंगे नॉट इक्वल। इसका मतलब ये हुआ A2 और B2 का मान क्या रख दें कि दोनों बराबर ना हो, हमारा कुछ ना कुछ मान जरूर रखना है यहाँ पे। तो हम A2 और B2 का मान एक ऐसा रखेंगे ताकि जो है ये 2 बटा यहाँ पे जो A2 है, यहाँ पे जो 3 बटा B2 है, ये बराबर नहीं होगा। हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ मानते हैं A2 = मान लीजिए 3, हमने मान लिया A2 = 3। तो यहाँ मान लेते हैं B2 = 2। देखिए हमने यहाँ पे A2 = 3 और B2 = 2 मान लिया, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे देखिए 2/3 नॉट इक्वल 3/2, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये हमारा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो गई। तो हमको मिल गया A2 और B2 का मान। इसके बाद यहाँ पे बचा C2 का मान हम कुछ भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम C2 का मान कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया A2, B2 और C2 तीनों का मान पता हो गया। हम इससे जो है क्या बनाएंगे, ये समीकरण में मान रखेंगे, हमारा जो है दूसरा समीकरण तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे A2 का मान 3 है तो लिखेंगे यहाँ पे 3x + B2 का मान कितना है? 2 है तो लिखेंगे 2y + C2 का मान 5 है तो लिखेंगे 5 = 0। समीकरण नंबर 3 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। हमको यही समीकरण बनाना था। क्या बनाना था? ये आपका पहले से किताब में दिया था, कहा था कि जो है दूसरा जो है समीकरण ऐसा बनाइए ताकि पहले कंडीशन में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। अब ये जो आपका समीकरण नंबर 3 बना है और यहाँ पे समीकरण नंबर जो आपका यहाँ पे 1 है, अब इन दोनों से हमारा जो है बनेगा जो कंडीशन, वो बनेगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यही आपका आंसर है
कि 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो हमने 3 और 2 माना है और यहाँ पे 5 माना है, ये आप चेंज करके भी मान सकते हो। आपका यहाँ पे आंसर में कोई मैचिंग नहीं होगी, बस आपका मैचिंग यही होगा कि जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। कोई भी आप समीकरण बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो 3 लिखा है, यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 8 लिख, क्योंकि आपका दोनों ये इक्वल नहीं होना चाहिए। बस इसमें जो है समीकरण में यहाँ पे कुछ भी मान हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपका आंसर सही है। बस आपको यही डिसाइड करना है कि यहाँ पे जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। ये आपका कंप्लीट है। अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, समांतर रेखाएं हो। क्या हो, समांतर रेखाएं हो। तो चलिए देखते हैं समांतर रेखाएं में। तो दूसरा देखेंगे समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाएं होने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2। ये आपका है समांतर रेखाएं हो। जब हमारा A1 अपान A2 B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2 होगा, तब हमारा जाके जो है समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी, समांतर रेखाएं। तो किस प्रकार से बनाना है, आपका जो है A1 अपान A2 जो है बराबर होना चाहिए B1 अपान B2 के, और जो है C1 अपान C2 आपका बराबर नहीं होना चाहिए, यही हमारा समांतर होगा। तो हम समीकरण को नोट करेंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 आपका ये हो गया। अब ये समीकरण नंबर आपका 1 है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इससे हमारा बनेगा A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू माइनस 8। ये बन गया आपका। तो ये आपका बनना चाहिए कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये आपका जो है A1 का मान हमको पता है 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 बटे A2 का मान नहीं पता है, इसको समीकरण हम 2 बना लेते हैं। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर हम इसको 2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे A2 और B2 C2 का मान नहीं पता है, तो हम वही लिख देंगे। तो आपका होगा A1 का मान 2 है, तो 2 लिख दिए, A2 लिख देते हैं यहाँ पे A2 इक्वल। अब हम लिखेंगे यहाँ पे B1 का मान कितना है, 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 बटा हो गया B2 का मान नहीं पता है, तो लिखेंगे B2 नॉट इक्वल आपका होना चाहिए C1 का मान कितना है -8, तो लिखेंगे -8 बटे आपका C2 होना चाहिए। C2 का मतलब C2, क्योंकि इसका मान हमको नहीं पता है। आपको जो है यहाँ पे A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 ये दोनों बराबर करने हैं आपको, ये दोनों आपका बराबर होना चाहिए, आपका तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे A2 के स्थान पे क्या लिखें, A2 के स्थान पे क्या लिखें और B2 के स्थान पे क्या लिखें, कि ताकि दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, अब अगर A2 के स्थान पे हम 4 कर दें, A2 इक्वल टू यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे हो गया 2/4, कितना हो गया 2/4। अब यहाँ पे हम B2 के स्थान पे हम 6 कर देते हैं, कितना 6 कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3/6। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे 4 कर रहे हैं तो आपका बन रहा है 2/4, यहाँ पे कर रहे हैं 6 कर रहे हैं तो आपका बन रहा है 3/6। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1/2 बराबर 1/2 आपका बराबर हो रहा है। तो आपको यही ध्यान देना है, यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 हो रहा है। इसका मतलब A2 बराबर 4 हमने कर दिया, B2 बराबर हमने 6 कर दिया। तो ये 2 जो है इसका 2 गुना 4 है, यहाँ पे जो 3 है इसका 2 गुना 6 है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल C1 अपान C2 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा है नॉट इक्वल C1 अपान C2। इसका मतलब ये है कि ये बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 8 दूना 16 -16 नहीं होना चाहिए। तो C2 इक्वल टू हम लिख देते हैं कितना, 5 लिख देते हैं। आप 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, -16 को छोड़कर, क्योंकि जब यहाँ पे -16 लिखेंगे तो 8 दूना 16 आपका 1/2 हो जाएगा, जो कि तीनों बराबर हो जाएंगे। हमको बराबर नहीं करना है, तो -16 को छोड़कर आप कुछ भी लिख सकते हो, जितनी भी गिनती होती है आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे C2 इक्वल टू 5 लिखा गया, तब हमारा समीकरण यहाँ पे जो बना है उसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पे जो A2 लिखा है, यहाँ पे A2 के स्थान में हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो आपको बनेगा 4x, फिर प्लस यहाँ पे जो B2 लिखा है, B2 के स्थान लिखेंगे 6y, फिर प्लस C2 के स्थान पे लिखेंगे 5, तो हो जाएगा 5 बराबर 0। समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। यही जो हमारा समीकरण नंबर 3 है, यही हमारा आंसर है। तो कहा है कि ज्ञात कीजिए ताकि जो है समांतर रेखाएं हो। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया, देखिए रैखिक समीकरण इतना दी गई है। इसका मतलब कि रैखिक समीकरण में 2 जो युग्म होते हैं, क्या होते हैं, युग्म जो होते हैं
उसमें 2 समीकरण होते हैं। तो एक समीकरण दिया है, आपको एक समीकरण बनाना है। तो एक समीकरण जो हम बनाएंगे वो इस कंडीशन को फॉलो करता हो। तो पहला हमने बनाया कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो वो उसमें फॉलो किया। यहाँ पे हमने दूसरा बनाया समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करेंगे समीकरण 1 और 3 को, तो हमारा जो है क्या निकलेगा, समांतर रेखाएं। क्या निकलेगी, समांतर रेखाएं। हमारा तीसरा यहाँ पे संपाती रेखाएं। क्या है, संपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है, तीनों बराबर होना चाहिए। A1 अपान, यहाँ पे तीसरा डाल देते हैं, A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। तीनों बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2। चलिए मान रखते हैं। तो A1 का मान देखिए, अब ये मान इसमें हम नहीं रखेंगे, वो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा चल रहा है, संपाती रेखाएं हमको बनाना है। ये आपका था दूसरा समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे A1 और A1 B1 C1 का मान तो एक ही होगा। तो आपका A1 के स्थान पे लिखेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 के स्थान पे 2 बटे A2 के स्थान पर हम A2 लिखेंगे, बराबर हो गया। B1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे 3 बटा B2 बराबर C1 के स्थान पर -8 लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा -8 बटा C2 है, तो यहाँ लिखेंगे C2। अब हमको ऐसी संख्याएं माननी है A1 A2 और B2 और C2, तीनों का एक ऐसा मान हमको बनाना है ताकि जो है तीनों बराबर हो जाने चाहिए। देखिए यहाँ पे तीनों बराबर हैं, तो ताकि तीनों बराबर हो जाए। यहाँ पे हमने 4, 6 और 5 लिया था, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 6। कितना ले लेते हैं, 6 लेते हैं। तो 2 तिहाई 6 है, तो 3 तिरिक का आपका 9 बनेगा और 8 तिरिक का आपका -24 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसी संख्याओं में हमने जो है 3 का गुणा किया है। ये हमने माइनस क्यों किया, ताकि ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान देखिए, यहाँ पे A1 यहाँ पे है, A2 यहाँ पे, B1 B2 C1 C2 सबका मान हो गया। अब हम जो है दूसरा समीकरण जो यहाँ पे तीसरा समीकरण बनाते हैं, हम इसको दूसरे समीकरण से तीसरा समीकरण बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक बार फिर लिख देते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम मान रखेंगे, A2 का मान कितना है 6x प्लस B2 का मान कितना है 9y प्लस C2 का मान कितना है -24। यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -24 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो हमको ज्ञात करना था कि संपाती रेखाएं हो, तो हमने जो है संपाती रेखाएं का मतलब A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2, तीनों बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो लिखा, यहाँ पे 6x प्लस 9y -24 बराबर 0, ये तीनों बराबर हैं। तो ये आपका तीसरे का आंसर हो गया, ये आपका दूसरे का आंसर। तो पहले का आंसर हम पहले बता चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 में 3 कंडीशन दिए थे, तीनों कंडीशन पे हमने जो 3 समीकरण आपको निकाल के दिखाया, क्योंकि इसमें समीकरण के युग्म होते हैं। क्या होते हैं, समीकरण के युग्म। तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण पहले से दिया गया है, तो हमने जो है पहले समीकरण को लेकर जो है जो कंडीशन दी गई थी, कंडीशन पर हमने जो है 3 समीकरण और बना लिए। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है आपका।